प्यारे बच्चों, आज हम 3.6 का एक का है ना क्लोज 6 देखेंगे। 6 में कह रहा है क्या, 6x + 3y बराबर 6xy है और 2x + 4y बराबर 5x + xy है। ठीक है ना। पहले तुम क्या करोगे, ये दोनों समीकरण को xy तुमको हटाना पड़ेगा। तो दोनों में क्या करोगे, दोनों तरफ यहाँ लिख दोगे ना कि दोनों तरफ। पहले तो तुम मान लो इसको इक्वेशन 1, यहीं से मानना शुरू कर दो। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है ना। जैसे तुम इक्वेशन 1 और 2 मानोगे तो क्या करोगे, दोनों में यहाँ लिखोगे दोनों समीकरण में, दोनों समीकरण में, समीकरण में दोनों तरफ xy से भाग देने पर, xy से भाग देने पर। ठीक है। जब तुम ये भाग देते हो तो क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा तुम्हारा समीकरण 6x + 3y बराबर क्या होगा 6xy। दोनों तरफ भाग दोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा समीकरण 1 है। ठीक है ना। और तो इसमें तुम xy से भागा तो दे रहे हो, इसमें भी तुम xy से भागा दे रहे हो, इसमें भी तुम xy से भागा दे रहे हो। ठीक है ना। फिर ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया। क्या कहता है, 2 कहता है 2x/xy हो जाएगा प्लस 4y बटा क्या होगा xy हो जाएगा, बराबर क्या होना चाहिए 5xy है, बटा क्या होगा xy हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये क्या करोगे, y ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। और x ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। और तुमको ये x ख़त्म हो जाएगा और ये y ख़त्म हो जाएगा, ये xy ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रही क्या। यहाँ तक अगर बातें क्लियर आ रही होगी तो यहाँ तुम्हारा समीकरण 1 क्या आ जाएगा, समीकरण कुछ ऐसा आ जाएगा 6/y + 3x = 6 आ जाएगा। ठीक है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या होगा 2/y + 4/x बराबर, ठीक है ना, क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा 5 आएगा। इसको तुम इक्वेशन 3 और 4 मान सकते हो। इसको इक्वेशन क्या मान सकते हो, 3 और इक्वेशन 4 मान सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ तक बात समझ में आएगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हर एक चीज़ को हम बोले थे कि नाम देना, क्या देना है, नाम देना। तभी तुमको पता चलेगा कि हाँ आखिर हमने कहाँ किसको क्या कहाँ ले जाना है। अब सिंपल सा बात है कि जब हमने एक तुम्हें बताया होगा कि 1/y को तुम क्या कर लो, लेट, यहाँ लिखोगे लेट 1/y बराबर u मान लो। ठीक है। और 1/x बराबर भी मान लो। ठीक है, चलेगा। या पी क्यू मान लो तो भी चलता, mn मानता तो भी चलता। हमने यही मान लिया। तो एक काम करो, इसको जो तुम माने हो इसको तुम इक्वेशन 5 या यहाँ 4 तक है ना, तुम इसको 5 मान लो, इक्वेशन 5। ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 6। ठीक है ना। ये सब हम इक्वेशन मान रहे हैं। अब देखो क्या करोगे, कहता है कि जो समीकरण ये जो निकला है तुमने क्या लिखोगे, ये y 1/y की जगह पे क्या लिखोगे, 1/y की जगह पे तुमने u लिखना है। तो इसी तरह यहाँ भी वही बात है। तो 6u + 3v बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब प्लस ये क्या हो जाएगा 2u + 4v, ठीक है ना, बराबर कितना आएगा 5 आएगा। अब तुमको क्या करना है, सिंपल सा बात है कि तुम इन दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा। मतलब इसको तुम इक्वेशन 7 और 8 मान लो, 6 है, इसको 7 मान लो, इसको 8 मान लो। अभी इस दोनों समीकरण को जब तुम घटाओगे, घटाने से पहले क्या करना पड़ेगा तुमको, इसको मतलब कोई भी समान अंक करना पड़ेगा तुमको। जैसे मान लो इसको तुम्हें 6 करना चाहिए, तो इसको तुम 1 से गुना कर दो, इसको तुम 3 से गुना कर दो। तो क्या आएगा 6u + 3v बराबर 6। ठीक है। अब ये जो है ना, ये आएगा कितना 2u, यानी ये u है, क्या है ये u है। तो इससे गुना करोगे तो 6u हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा 12u हो जाएगा, 12v हो जाएगा, बराबर क्या होगा 15
समझ में आ रही क्या? अब इस दोनों समीकरण को जैसे तुम घटाओगे तो ये हो जाएगा ये माइनस ये माइनस, ख़त्म। घटेगा तो क्या होगा -9 भी बराबर -9, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, भी बराबर क्या निकल के आएगा, भी बराबर निकल के आएगा 1, क्योंकि 9 भी काट दोगे तो क्या आएगा, भी बराबर 1 ही तो आएगा। यदि हमारा भी बराबर 1 आया, ठीक है ना, तो तुमको क्या करना है, क्यू का मान निकालना है, सॉरी यू का मान निकालना है। जैसे तुम भी का मान तुम समीकरण 7 में रखते हो, यहाँ रखोगे, यहाँ कहोगे तुम क्या यहाँ कहना कि समीकरण है ना 7 में भी का मान रखने पर अब जो तुम 7 में भी का मान रखोगे ना, 7 में भी का मान क्या है 1 है, तो इसमें रखोगे 1, तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा 6u + 3 × 1 बराबर 6, ये हो जाएगा 3, यानी 6u बराबर क्या होगा 6 - 3, तो 6u बराबर क्या हो जाएगा 3, u बराबर क्या हो जाएगा 3/6, यानी 3 दूना 6 बराबर 1/2, यानी u बराबर हमको कितना है, u बराबर है 1/2, क्या है 1/2। अभी जो 1/2 आया है, ये क्या आया है तुम्हारा पी क्यू का वैल्यू, जो समीकरण हमने यहाँ माना हुआ है, सॉरी यू भी का वैल्यू जो हमने यहाँ समीकरण माना हुआ है, तो क्या क्या माना है, यू है भी है ना। तो जैसे यू भी है तो तुम्हें क्या करना होगा, जैसे यू का वैल्यू आया है तो यहाँ रख दो, यहाँ लिखोगे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे यू का मान है ना समीकरण, क्योंकि ये तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, इतना बात समझे ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, कोई बड़ी बात तो है नहीं मेरे हिसाब से, है ना। इसको अंडरस्टैंडिंग करते रहो बस, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मान लो यू का मान समीकरण 5 में तथा है ना भी का मान समीकरण 6 में रखोगे। जैसे ही समीकरण 6 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 6 में रखोगे तो फिर क्या समीकरण में, जैसे मान लो यू का मान हाफ आया है तो 1/y बराबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा 2 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब उसी तरह तुम अगर भी का मान उसमें रखते हो 1/x बराबर 1, भी का मान आया है जो हमने भी रखा था, यहाँ देखो ये जो भी आया है ना 1, यहाँ रखना है बस, भी का मान जो आया है 1, इसको यहाँ रखना है, तो 1/x बराबर ये हो गया, तो x बराबर क्या आएगा 1 आ गया, यानी x बराबर 1 और y बराबर 2। इसको तुम जैसे ही इसमें पुट करोगे ना, इस नंबर में तुम पुट करोगे इस वैल्यू को, जैसे तुम y बराबर 2 पुट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और x यानी 6 ऑलरेडी है 6, तो ऑलरेडी 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब y का वैल्यू 2 आया है और x का वैल्यू मतलब समथिंग आया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2, यानी 6 दूना 12 हो जाएगा, तो ये 12 ऑलरेडी मतलब 12 हो जाएगा, इधर भी 12 इधर भी 12 है, वही बात यहाँ भी हो जाएगा। समझ, आशा करते हैं कि ये बातें तुम्हें समझ में आई होगी, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो तुम हमें कमेंट में बता सकते हो, हम तुम्हें फिर से इसको दोबारा रिकॉल करके समझा देंगे, ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब जैसे मानो कि ये एक 3.6 का क्लोज 1 का है ना 7 है, 7 को हमको इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है ना, और ये जो है समीकरण हम 2 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 मान लिया हमने। अब यहाँ तुम्हें क्या करना होगा, जैसे मान लो कि तुम्हें जैसे ये गुना में 1 होता है, हमने कई बार बताया कि इसको तुम मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, वही बात सेम यहाँ भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ भी 1 गुना में है तो तुम यहाँ इसको कुछ मानोगे, उसी तरह यहाँ भी 1 गुना में है तो तुम इसके बारे में कुछ मानोगे। बात क्लियर हो रही क्या, कुछ ना कुछ तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो तुम मानो लेट 1/x + y = है ना, तुम b मान लो, ठीक है, 1/x - y बराबर तुम q मान लो, ठीक है ना।
पी क्यू जैसे तुम मानते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा समीकरण, कुछ ऐसा आएगा क्या, क्या आएगा ऐसा 10p, ठीक है ना, क्योंकि इसके बदले हमने p मांगना है, और प्लस 2q, क्योंकि हमने इसके बदले क्या माना है q माना है, बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसी तरह तुम्हारा नीचे वाला भी हो जाएगा 15p प्लस माइनस क्या आ जाएगा 5q बराबर -2। अब देखो तुम्हें या तो दोनों इस दोनों को 10 बना दो, बाकी तुम्हें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये जो तुम्हें मान लो कि ये जो समीकरण आया है, ठीक है ना, तो इस समीकरण में तुम क्या करोगे, तुम इसको समीकरण को तुम ये जो लेट किए हो पहले तो तुम इसको 3 और 4 मान लो, इसको मान लो तुम 3 और इसको मान लो तुम 4, ठीक है। अब इसको मान लो तुम 5, क्या मान लो, इसको तुम मान लो 5, ठीक है, इसको मान लो तुम 6, ठीक है। अब जो यहाँ लिखोगे, यहाँ तुम लिख देना कि समीकरण 5 में, ठीक है, 5 से गुना तथा ठीक है, तथा 6 में किससे गुना, 2 से गुना करोगे तो 10 पुर जाएगा, 2 से गुना करने पर ठीक है। जैसे अब ये तुम करते हो तो क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा समथिंग ये आएगा, अगर 5 से गुना करो तो 50 दे देगा, 50p प्लस 10q बराबर 20, ठीक है ना, ये आया। उसी तरह तुम्हें क्या करना होगा, 15 को 2 से गुना कर रहा हो ना तो 30p हो जाएगा माइनस 10q हो जाएगा बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण को जैसे तुम काट दोगे, दोनों घटाओगे तो क्या आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा क्या 80p, ठीक है ना, 80p हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, मान लो ये हो जाएगा तुम्हारा 16, क्या होगा 16। तो जैसे ही 16 आएगा तो ये तुमको क्या आएगा, मान लो कि तुम p बराबर क्या रखोगे, p बराबर हो जाएगा तुम्हारा 16/80, तो 16×5 = 80, यानी p बराबर हमको एक वैल्यू क्या आया 1/5 आया है, ठीक है। अब जो p बराबर 1/5 आया है, इसको तुम समीकरण 5 में डाल दो, लिखोगे p का मान, यहाँ लिखोगे, ठीक है ना, p का मान समीकरण 5 में रखने पर ठीक है। तो क्या करोगे, जैसे तुम रखोगे 1/5 रखोगे, किस में, इसमें रखोगे तो p का मान रखोगे ना, तो 10 गुना p मतलब 1/5 प्लस 2q बराबर 4, ठीक है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 उधर भेज दो तो 2q बराबर क्या हो जाएगा 4 - 2, तो 2 हो जाएगा। तो 2q बराबर क्या होगा, 2q बराबर होगा 2, q बराबर क्या आ जाएगा 2/2, तो बराबर क्या होगा 1 होगा, यानी q का मान कितना है 1 के बराबर आया। अब जो q का मान 1 के बराबर आया, ठीक है ना, इसको क्या करोगे तुम, इसको करोगे तुम जैसे मान लो कि ये हमने जो माना है समीकरण 3 और 4, इसमें रखेंगे किसका मान, q और p का मान। तो यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा p का मान समीकरण किस में 3 में रखने पर जैसे तुम 3 में रखोगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये तो 1/x + y बराबर क्या होगा 1/5, ठीक है ना। तो x + y बराबर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमको इक्वेशन आ रहा, फिर तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। फिर q हमको 1 माना, तो q यहाँ पे 1 रखेंगे इस q की जगह पे, तो सिंपल बात है
वही बात है, रखने पर तथा क्यू का मान समीकरण 4 में, ठीक है ना, रखने पर जैसे तुम 4 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो मान लो कि 1/x माइनस वाई है बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1, तो क्या होगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1। तो इस दोनों समीकरण को तुम्हें सॉल्व करना है। तो इस समीकरण को सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ ले आओ और समीकरण को सॉल्व करो। x प्लस वाई है बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर क्या है 1 है। दोनों को जैसे तुम घटाते हो तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 3 निकल के आएगा। अब x का वैल्यू तुम इसमें रख दो, है ना। इसको तुम मान लो कितना समीकरण कहाँ तक माने हो, 6 तक माने हो। 6 तक माने तो इसको 7 मान लो, 8 मान लो, बाद में आ रही क्या, मतलब कुछ भी मान सो, समीकरण आगे मानना है, बस इतना समझ लेना, ठीक है ना। तो जैसे तुम ये मानोगे 7 8, तो x का मान 7 में रखने पर तो 3 क्या होगा, 3 प्लस क्या होगा 3 प्लस y बराबर 5, y बराबर क्या आएगा 5 माइनस 3, तो y बराबर आएगा तुम्हारा 2, ठीक है। ये तुम्हारा x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू आएगा 2। आशा करते हैं कि ये बात समझ में आएगा। हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से उठाया हमने और यहाँ से सॉल्यूशन करते करते नीचे आया हमने, नीचे आके फिर हमने यहाँ से शुरू कर दिया डालते फिर हमने यहाँ क्या किया, इसको सॉल्व किया, इसको लिख कर, और मैंने यहाँ जब इक्वेशन आया इसको हमने सॉल्व करके x का वैल्यू हमने निकाल दिया, जो था 3 आना था और 2 आना था, हमने निकाल दिया, ठीक है। आशा करते हैं आपके बातें समझ में आई होगी। अब जैसे तुम इसमें देख पा रहे हो कि सब में 3x प्लस वाई है ना, 3 प्लस ये दोनों में 3x प्लस वाई है और इस दोनों में 3x माइनस वाई है। तो तुमको सिंपल सा बात है कि इसको तुम्हें मानना पड़ेगा कि माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर m तथा, ठीक है ना, 1/3x माइनस वाई बराबर n, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन होगा 3, ये इक्वेशन होगा 4, क्या होगा 4। अब ये जो इक्वेशन 1 और 3 और 4 आया है, इसको यूं ही रहने देंगे। तुमको उन्हें माना है ना m, तो इसके बदले क्या हो जाएगा, तुम्हारा m हो जाएगा, सिर्फ ये m होगा प्लस, और इसके तुम माना था n, तो क्या हो जाएगा ये n हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम गुना कर दोगे तो क्या आएगा, ऐसा समथिंग आएगा कि 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, ठीक है ना। ये तुम समीकरण 5 मान लो, ठीक है। और जो आएगा, है ना, तो ये तुम्हारे जैसे p/2 आएगा, क्योंकि बटा में 2 है, m/2 आएगा, तो क्या होगा m/2 और माइनस, ठीक है, n/2 बराबर क्या है -1/8 है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, है ना, ये तो होगा तुम्हारा क्या, 2 तुम एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा वहाँ, तो m माइनस n बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 उससे गुना हो जाएगा, ठीक है ना। m माइनस, यानी मान लो कि अगर तुम ये इसको तुम काट भी सकते हो, वही बात हो, अगर ये 2 ऊपर में चला गया माइनस में जाएगा 8 होगा, 2 जो क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, समथिंग कुछ ऐसा आएगा, मतलब m माइनस n बराबर -1/4। और जो तुम इसको इधर कर दोगे तो क्या होगा 4m माइनस 4n इक्वल टू -1, ठीक है। ये समीकरण 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या। अब ये जो समीकरण 6 आया है, अब क्या करोगे तुम, इसको तुम क्या करोगे, कंजुगेट करोगे, मतलब इसको तुम जोड़ोगे। तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर समीकरण,
अगर हमने पीछे समीकरण में हम बोलेंगे जोड़ने का, तो उसको ऐसे समझेंगे था कि वो घटाने का, तो ऐसे समझेंगे तो उसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। जोड़ के हमको जो प्राप्त होता है वो हम आगे करते हैं समीकरण। 6 को जोड़ने पर, 6 को जोड़ने पर जैसे तुम जोड़ोगे ना, क्या हो जाएगा, n है ना, सॉरी n है, क्या है, n है, तो यहाँ तुम लिखोगे 4m प्लस 4n बराबर 3 है, 4m माइनस क्या 4n बराबर -1 है, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा बात है, इसमें करना तुमको कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, 8m हो जाएगा, और इसको घटाओगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। m बराबर क्या आएगा, 2/8 यानी 1/4 आ जाएगा। बस में मेरी क्या, n का मान 1/4 आ जाएगा। m का मान, ठीक है, m का मान अगर तुम 1/4 आया है तो तुम क्या करो, समीकरण है ना, समीकरण तुम 5 में रख सकते हो। किस में रख सकते हो, ये तुम्हारा क्या था, 5 था, और ये क्या था तुम्हारा 6, तो क्या करो, m का मान समीकरण है ना 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, ठीक है। तो ये जो m का मान रखोगे ना, वहाँ क्या रखोगे, 4 × 1/4 प्लस क्या लिखोगे, 4n बराबर 3, तो ये ख़त्म हो जाएगा, एक उधर भेज दोगे तो 4n बराबर क्या हो जाएगा, 4n बराबर हो जाएगा 3 - 1, तो 4n बराबर क्या हो जाएगा 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2/4 यानी 2 दूना 4 आएगा ना, 2 दूना 4, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1/2, यानी n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आएगा हाफ, ठीक है। तो m बराबर हमारा 1/4 निकल गया, और n बराबर ही हमारा क्या है, 1/2 आया। जब ऐसा आया तो क्या करोगे, mn के जगह पे रखोगे समीकरण का मान, तो तुम यह कहाँ लिखोगे, जहाँ जगह बचा है वहीं लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिखना, क्या लिखना है, यहाँ लिखोगे कि m समीकरण 3 में m का मान तथा समीकरण 4 में n का मान रखने पर जैसे तुम रखोगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान रखोगे m का मान रखोगे, कितना है m का मान, 1/4 है, तो 1/3 xy x प्लस वाई है, सॉरी x प्लस वाई है, इसको ऐसे समझ लेना, क्या है x प्लस वाई, ठीक है ना, ऐसे समझना। तो क्या हो गया, m का मान कितना आया था, m का मान 1/4 आया था, तो 1/4 हो गया, तो 4 बराबर क्या होगा 3x प्लस वाई, क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, ठीक है ना। तो ये भी समीकरण आगे 7, 8 का रोल अदा करेगा। एक और हमको देना है कहाँ, इसमें, तो 1/3 x - y बराबर n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू हमको आया था 1/2, तो हम 1/2 रख देंगे, ठीक है ना। तो 3x - y बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा 2 हो जाएगा। अब ये जो समीकरण क्या है 7 है, और ये समीकरण कितना है 8 है, तो तुम यहाँ जहाँ जगह बचा है कहाँ लिखोगे, तुम एक बार एक काम करो, यहीं लिख दो, ठीक है ना। तो समीकरण, दूसरा पेन से लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। समीकरण 7 एवं 8 को जोड़ने, 7 एवं 8 को जोड़ने पर, ठीक है ना। जैसे तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये आएगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 6x बराबर क्या होगा 6, x बराबर क्या आएगा 1 आएगा। अब x का मान वैल्यू क्या करोगे, x का वैल्यू तुम समीकरण इसमें रख दो 7 में,
एक्स का वैल्यू समीकरण 7 में रखना है। समीकरण 7 में रखने पर जैसे तुम 7 में रखोगे तो ये क्या दे देगा, 7 क्या है हमारा, 7 है हमारा ये क्या कहते हैं ना 3x प्लस वाई बराबर 4 है। तो 3x प्लस 4 प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो x का मान कितना आया, x का मान आया 1, तो x का मान रखो 1, तो क्या आ जाएगा y बराबर 4 कितना था 4 था ना ये, ठीक है ना 4 है ना, यह हमारा कितना था 4 था, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था इसमें क्योंकि ये जो है ना पेज जुटने वाला था, ठीक है ना। यहाँ हमने 4 को सिचुएट कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है ना। 3 ये आया तुम्हारा क्या y बराबर कितना है 3 है, तो वहाँ आएगा 1 माइनस 3, तो y बराबर क्या दे देगा, y बराबर आएगा ना कुछ ऐसा, कैसा -2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x का प्यारे बच्चों एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि यहाँ हमने देना क्या था, जैसे मान लो कि 3x प्लस वाई बराबर 4 था, तो यहाँ हमको 4 देना था, क्या देना था यहाँ 4 देना था, जिससे हमें ये क्वेश्चन सही होगा, ऐसे नहीं होगा। तो 4 होगा, तो 4 होगा जैसे, तो क्या होगा ये हमारा यहाँ तो 4 होगा ना, तो 4 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा सिर्फ 1 आएगा, ना कि हमको -1 आएगा, ठीक है ना। ये आएगा हमारा 1, यानी ऐसा हम यहाँ क्लियर करते हैं कि y बराबर क्या होगा 1 होगा, यानी x बराबर भी हमारा 1 होगा और y बराबर भी क्या होगा हमारा 1 होगा, ना कि ये हमारा कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ में आ रही क्या, ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट कर सकते हो, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।